तो चलिए आज बात कर लेते हैं जिन लोगों को बार बार पेशाब आने की शिकायत रहती है, उनको बार बार पेशाब आता है, वो क्यों आता है, किस कारण की वजह से आता है और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और उसको घरेलू उपाय अपनाकर कैसे ठीक किया जा सकता है। दरअसल कई लोगों को बार बार पेशाब आने की शिकायत रहती है और इस परेशानी से व्यक्ति की दिनचर्या तो प्रभावित होती है, साथ ही रात की नींद भी खराब हो सकती है। मतलब बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि उनको बार बार पेशाब आता रहता है, तो उससे क्या होता है कि उनका पूरा दिन का शेड्यूल और रात की नींद भी दोनों ही खराब हो जाती है। दरअसल हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है, जिसका कि सेहत सही होती है, उसको 4 से 10 बार बाथरूम अगर वो जाता है तो सही माना जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा बार अगर वो पेशाब करने जाता है तो वह स्वास्थ्य के लिए सही संकेत नहीं माने जाते हैं, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। और बार बार पेशाब आने की समस्या कई कारणों से हो सकती है, जिसमें बढ़ती उम्र, या तो आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, या फिर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है, या फिर आपको यूरिन इन्फेक्शन की बीमारी है, या फिर आप प्रेग्नेंट है, या फिर आपको किडनी में पथरी की समस्या है, तब भी आप बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। और यह जो सब चीज़ होती है तो इससे पेशाब की जो फ्रिक्वेंसी आने की वो बढ़ जाती है। इसके अलावा हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि अधिक मात्रा में तरल पदार्थ देने से, मतलब ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थ देने से, जैसे कि पानी, चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ होती है ना, कैफ़ीन होती है, या फिर आप शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो फिर आपको पेशाब आने की परेशानी और भी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आप भी बार बार पेशाब आने की समस्या से परेशान हैं तो एक बार आपको अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक नॉर्मल ले सकते हैं कि चलो जी कोई बात नहीं, नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होती, कई बार ये खतरनाक भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय ऐसे होते हैं जिससे कि अपनाकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कुछ ऐसे घरेलू 5 उपाय, जिससे आप अगर घर पर इसको अपना लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी ये समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाए या इसमें सुधार हो जाए। तो चलिए पहले हम बताए थे, पहले क्या होता है घरेलू उपाय, ये होता है तिल और गुड़। दरअसल तिल और गुड़ का जो मिश्रण होता है ना, वो बार बार पेशाब आने की समस्या से छुटकारा दिलाने में काफ़ी सही माना जाता है। तिल और गुड़ को दोनों मिलाकर खाने से ये समस्या में थोड़ा सा सुधार हो सकता है। और तिल, जैसा कि आपको पता है कि तिल में विटामिन, फाइबर, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट तो मौजूद होते ही है, जो संक्रमण को कम करते हैं, मतलब जो इन्फेक्शन होता है ना उसको भी कम करते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता देते हैं कि बार बार पेशाब आने की समस्या जो होती है वो इसे खाने से दूर हो जाती है। तो आप इसको कैसे खा सकते हैं? दरअसल इसके लिए आपको 1 चम्मच तिल को लगभग 5 ग्राम गुड़ के साथ मिलाना होगा, उसके बाद इसको खाना होगा। और अगर आप इसका नियमित या लगातार सेवन करते हैं तो आपको जल्द राहत मिल सकती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है दही। दरअसल पेशाब से जुड़ी समस्या होने पर दही का सेवन करना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। अगर आप डेली रूटीन में दही का सेवन करते हैं तो आपको इस जो आपकी बार बार पेशाब आने की समस्या है, इसमें आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है या राहत मिल सकती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता देते क्या है कि दही में प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं, जो शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है। वैसे दही में कुछ ऐसे प्रोबायोटिक मौजूद होते हैं कि आप इसको अगर रोज़ाना खाते हैं तो जो हानिकारक शरीर के अंदर बैक्टीरिया होता है ना, उस बैक्टीरिया को ये नष्ट कर देती है दही। और दही के बारे में हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि दही खाने से आपको यूटीआई और बार बार पेशाब आने की समस्या से छुटकारा भी मिल सकता है। अगर आप इसको डेली यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपको बार बार पेशाब आने की समस्या से छुटकारा मिल जाए। और इसके लिए आप दिन में 2 कटोरी दही का सेवन कर सकते हैं। तो आप दिन के अंदर करें, इसको रात में नहीं खाना चाहिए, रात में खाने से आपको थोड़ी सी स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं तीसरी चीज़ क्या है। दरअसल तीसरी चीज़ है दालचीनी। जैसे कि आपको पता है कि दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद भी होते हैं, और इसके सेवन से आपके जो किडनी होती है ना, वो स्वस्थ रहने में इसको मदद मिलती है। अगर आप दालचीनी खाते हैं तो आपकी किडनी अंदर से स्वस्थ रहती है, मतलब सेहतमंद रहती है। और यह बार बार पेशाब आने और सूजन की समस्या को दूर करने में भी सहायक मानी जाती है। अगर आप दालचीनी का प्रयोग करते रहते हैं लगातार या डेली बेस पे करते हैं तो आपको जो बार बार पेशाब आने की समस्या है या जो आपकी सूजन रहती है ना, ये सूजन को भी कम करती है। इसके अलावा हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि आपको इसका प्रयोग या इसका उपयोग कैसे करना है। करना क्या है कि आपको 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को मिलाकर पीना है। अगर मतलब ये जो है ना, 1 गिलास दूध के अंदर आपको आधा चम्मच दालचीनी का जो पाउडर होता है ना, उसको मिलाकर मिक्स करके पीना है। इसके अलावा आप चाहे तो दालचीनी को चाय के साथ भी खा सकते हैं या चाय में मिलाकर भी खा सकते हैं, तब भी आपको उसी तरीके का इसमें जो है ना फ़ायदा मिल सकता है। और आप अगर डेली बेस पे ये करते हैं तो हो सकता है कि आपकी बार बार पेशाब आने की समस्या से छुटकारा भी आपको मिल जाए।
तो चलिए आपको बता देता है चौथी चीज़ क्या होती है। चौथी चीज़ होती है तुलसी। दरअसल तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण भी पाए जाते हैं जो यूटीआई के इलाज में मदद करते हैं। तुलसी के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि यूटीआई मतलब कि पेशाब बार बार आने की समस्या के में जो है ना सुधार करता है आपका, वो उसकी जो परेशानी है उससे राहत दिलाता है। इसके सेवन से अब बार बार पेशाब आने की समस्या से राहत भी आपको मिल जाती है। अगर आप तुलसी का लगातार और रोज़ाना सेवन करते रहता है तो जो बार बार आपको पेशाब आने की समस्या है उसमें भी आपको सुधार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि आपको ये जो है ना तुलसी खानी कैसी है। दरअसल आपको 5 से 7 तुलसी की पत्तियों को पीसकर इसका रस निकाल ले, मतलब 5 या 10 आप पत्ती जो है ना तुलसी की पत्तियाँ ले सकते हैं और उसको पीस ले। पीसने के बाद उसका रस निकाल ले। अब इस रस में 1 चम्मच शहद को मिलाकर इसका सेवन करें। आप जो तुलसी की पत्तियों को पीसते हैं उसको पीसने के बाद जो रस निकलता है उसको शहद में मिलाकर इसका सेवन करते हैं तो आपको बार बार पेशाब आने की समस्या में जो है ना सुधार हो सकता है और फ़ायदा भी मिल सकता है। अगर आप कुछ दिनों तक इसका लगातार या नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपको जल्द राहत मिल सकती है। तो आपको यह भी करके देखना चाहिए। अब हम आपको बता देते हैं लास्ट और आखिरी चीज़ है अनार का छिलका। अब आप जो है ना सोच रहे होंगे कि अनार के छिलके को कैसे खा सकते हैं, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल अगर आप बार बार पेशाब आने की समस्या से परेशान रहते हैं तो आपको अनार का छिलका भी आपके काम आ सकता है। वो कैसा आ सकता है तो चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल अनार में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। मतलब अनार के अंदर विटामिन सी जो होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है और यह जो आपकी इम्यूनिटी है ना, जो आपकी शरीर की इम्यूनिटी है, जो कि आपकी शरीर की रक्षा करती है, उसको बूस्ट करके जो संक्रमण होता है ना, इन्फेक्शन होता है, उसको लड़ने में मदद करती है। ये जो अनार का छिलका होता है ना, इसको खाने से आपकी इम्यूनिटी तो मजबूत होती है और जो आपको संक्रमण या इन्फेक्शन होता है ना उसके लड़ने में ये आपका मदद करती है। और इसके सेवन से आप बार बार पेशाब आने की समस्या को भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसका नियमित और लगातार सेवन करते हैं तो जो आपकी बार बार पेशाब आने की समस्या है उसको भी आप दूर कर सकते हैं। और एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि अब इसका प्रयोग कैसे करना है ये बता देते हैं। दरअसल इसका प्रयोग करने के लिए आपको अनार के छिलकों को पीसकर इसका पेस्ट बनाना है। पहले आपको अनार के छिलके लेने हैं, फिर उसको पीस लेना है। पीसने के बाद जो पेस्ट बनता है ना, वो पेस्ट को आपको आधा चम्मच पानी में मिला ले। उस पेस्ट में क्या करें, आधा चम्मच पानी मिला ले। अब इस पेस्ट को ना पानी या दूध में मिलाकर पी सकते हैं। या तो आपके पास दूध है तो दूध में मिलाकर पी लीजिए, या फिर आपके पास पानी है तो पानी में मिलाकर पी लीजिए। आप चाहे तो इसको सीधे तौर पर भी खा सकते हैं, जैसे अनार के छिलके जो अनार है उसको छील के इसका छिलका भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको दूध में मिलाकर भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको पानी में मिलाकर भी खा सकते हैं। तो अगर आप इसको लगातार और रोज़ाना खाते हैं तो क्या होगा कि आपको जो बार बार पेशाब आने की समस्या है इससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। तो आज हमने आपको 5 चीज़ बताई है। क्या क्या बताई है? तिल और गुड़, दूसरी है दही, तीसरी है दालचीनी, चौथा है तुलसी और 5वां अनार का छिलका। अगर आप इनका जो है ना प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि आपके जो बार बार पेशाब आने की समस्या है इसका आपको घरेलू इलाज ही मिल जाए और आपको इससे राहत मिले और यह जो परेशानी है आपकी धीरे धीरे दूर हो जाती है। अगर ये सब करने के बाद भी दूर नहीं होती है तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए।